नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल एलबीएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जीके जीएस की बात की थी और जीके जीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे। हम ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे और एटमॉस्फेयर की पहली और दूसरी क्लास हमने पढ़ ली थी। ठीक, उसके साथ ही आज हम लोग अगला सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे, इतिहास को भी शुरू करेंगे और इतिहास को भी साथ में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री। ठीक है, अभी हम लोग हिस्ट्री के भी बारे में जानेंगे कि इतिहास है क्या, इतिहास में क्या क्या हमको पढ़ना है और ये किस किस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूपी स्टेट की, ठीक है, यूपी स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पीसीएस और आईएएस को छोड़ दें तो आईएएस वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, पीसीएस को छोड़ के बाकी जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, ऑल वनडे एग्जाम्स, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एसएससी के जितने एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं, एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीएचएसएल, ठीक, एसएससी जीडी, ये जो एग्जाम्स हैं ये सारे एग्जाम्स इसमें कवर होने हैं। ठीक, इसके अलावा रेलवे के जितने एग्जाम हैं, ठीक है, रेलवे के जितने एग्जाम हैं वो भी इसमें कवर होंगे और यूँ कह सकते हैं स्टेट पुलिस के जितने एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पुलिस, वो भी इसमें कवर होंगे। अब वो चाहे यूपी का हो, ठीक है, बिहार का हो, राजस्थान का हो या मध्य प्रदेश का हो, इतिहास का जो पूरा पार्ट है वो लगभग पूरा कवर हो जाएगा। इसके अलावा आप जिस स्टेट पुलिस का एग्जाम देंगे उस स्टेट का स्पेसिफिक हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, मतलब स्टेट का उस स्टेट की एक स्पेशल क्लास पढ़नी पड़ती है, वो चीज़ें आपको अलग से पढ़नी पड़ेंगी। बाकी जो इतिहास का पार्ट है, जो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, वो मैं यहाँ कवर करवा दूंगा। डिफेंस के जितने एग्जाम्स होते हैं उनका पूरा हिस्ट्री कवर होगा। इट मीन्स डिफेंस के जितने एग्जाम होंगे वो पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा इसमें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इतिहास को देखते हैं कि इतिहास में क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो इतिहास वर्ड है इसको किसने दिया था? हेरोडोटस ने दिया था। ठीक, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था हिस्टोरिका और इसीलिए हम लोग उन्हें किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो हिस्ट्री है इसके मेनली दो पार्ट हैं। पहला जो है वह है इंडियन हिस्ट्री, पहला क्या है? इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? वर्ल्ड हिस्ट्री। दूसरा पार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री है। अब ये दोनों चीजें मैं आपको साथ में बताते हुए चलूंगा, ठीक है। और जो ये वर्ल्ड हिस्ट्री है ये हमारे वनडे एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जो ये इंडियन हिस्ट्री है, जो भारतीय इतिहास है, ये महत्वपूर्ण है। ये क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो भारतीय इतिहास है ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो भारतीय इतिहास है इसी के तीन भाग हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? इसको विभाजित किया गया है, दो आधार पर विभाजित किया गया है। एक तो विभाजित किया गया है कि जिस धर्म के लोगों ने शासन किया उस धर्म के शासकों के आधार पर विभाजित कर दिया गया, लेकिन वो सर्वमान्य नहीं है। और दूसरा, अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इसे तीन भागों में विभाजित कर दिया, कालक्रम के आधार पर। किस आधार पर? कालक्रम के आधार पर। तो जो इसका पहला पार्ट है वो क्या है? एंशिएंट इंडिया, ठीक है, या हम कह सकते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? मेडिवल हिस्ट्री, जिसे हम लोग कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री, ठीक। दूसरा पार्ट क्या है? मेडिवल हिस्ट्री। और इसका जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। तीसरा पार्ट क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक। देखते हुए चलिएगा आप लोग, जो तीसरा पार्ट है वो क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। अब सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। इट मीन्स कौन कौन सी चीज़ें हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि आधुनिक इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है। हम चीज़ों को श्रृंखलाबद्ध करके पढ़ेंगे जिससे सही तरीके से समझ में आए हमें, और हम बेसिक से चीज़ों को लेकर के चलेंगे, साथ में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इसकी हिंदी भी आप लोग नोट करते रहिएगा। प्राचीन इतिहास, इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास, या प्राचीन भारतीय इतिहास कह सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास, ये क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास। और दूसरा हमारा क्या है? मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, या मध्यकालीन भारतीय इतिहास।
मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा क्या है, आधुनिक इतिहास। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक इतिहास। ये क्या है, आधुनिक इतिहास। अब देखो, अगर हमें भारत के बारे में जानना है तो जाहिर सी बात है यहाँ का इतिहास जानना भी तो जरूरी है, जरूरी नहीं बहुत जरूरी है, ये तो कंपलसरी विषय कर देना चाहिए कि हर स्टूडेंट को, हर विद्यार्थी को भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए और भारत के बारे में जानना चाहिए। तो आइए हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस। मैंने आप सबको ये बता दिया है कि इतिहास में कितने पार्ट हैं और कौन सा पार्ट हमें पढ़ना है पहले, कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसी श्रृंखला को आगे हम लोग बढ़ाते हैं और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास। क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास। हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की। अब देखो, ये जो पत्थरों का एज है, ठीक है, जिसे हम लोग स्टोन एज कहते हैं, कॉपर एज कहते हैं, या इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें या वैदिक सभ्यता की बात करें, ये सारी चीजें हम लोगों को प्राचीन इतिहास में ही पढ़नी होती। इसके अलावा हम बात करते हैं आगे चल करके जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, मतलब जैन धर्म और बुद्ध धर्म की बात करें, ठीक। इसके अलावा अगर हम मगध साम्राज्य की बात करते हैं, जिसमें हम लोग मौर्य काल को पढ़ते हैं, मौर्योत्तर काल को पढ़ते हैं, पूर्व मौर्य काल को पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम लोग प्राचीन इतिहास में ही पढ़ते हैं और उसके बाद शुरू हो जाता है मेडिवल हिस्ट्री हमारी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। इसके सिलेबस में सबसे पहले हम लोग तो पढ़ेंगे प्री हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड। अब देखो, इतिहास को अगर हम देखते हैं, जो हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं, अगर उसके बेस पे देखते हैं तो ये जो हिस्ट्री है इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और तीसरा है हिस्टोरिक पीरियड। अब ये देखो, प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, जनरली मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं। ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसके तो हमारे पास ना ही रिटन एविडेंसेस होते हैं, ठीक, और ना ही हम उन्हें पढ़ पाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर रिटन एविडेंसेस होंगे नहीं तो हम उन्हें पढ़ भी नहीं पाएंगे। बस जो फॉसिल्स मिलते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, वही इसके अवेलेबल हैं और उन्हीं के माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। ये क्या होता है हमारा, प्रागैतिहासिक काल, ठीक। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टोन एज। क्या पढ़ेंगे, स्टोन एज या पाषाण काल। क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल। अब आपको पता है ये पाषाण काल के बारे में जानकारी नहीं है कि ये कब से शुरू हुआ और कब, ये तो पता है कब तक रहा, लेकिन ये नहीं पता है कि कब से शुरू हुआ। तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं कि अननोन से स्टार्ट हुआ, ठीक, और लगभग 2500 BC तक रहा। कब तक, 2500 BC तक, जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होती है। इसी में हम लोग कांस एज को भी पढ़ लेते हैं, कॉपर एज को भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद में हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करेंगे, या इसे कहेंगे आदि ऐतिहासिक काल। क्या, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये क्या है, आदि ऐतिहासिक काल, अर्थात जिस समय के हमारे पास रिटन एविडेंसेस हैं। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, इसके रिटन एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, अर्थात इसके लिखित साक्ष्य हमारे पास हैं, लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सकते। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग 2-3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम लोग कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता नाम से जानते हैं, ठीक। और दूसरा हम लोग यहाँ बात करेंगे वैदिक एज की। किसकी बात करेंगे, वैदिक एज की बात करेंगे, ठीक, या वैदिक सभ्यता जिसे कह सकते हैं, ठीक। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को हम लोग 2 भागों में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में पढ़ लेते हैं।
एक उत्तर वैदिक काल और दूसरा ऋग वैदिक काल। पहला क्या है? ऋग वैदिक काल, ठीक है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ये क्या है? उत्तर वैदिक काल, ठीक। इसे भी हम लोग दो भागों में पढ़ लेते हैं वैदिक सभ्यता को, ठीक है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। इसके अलावा अब ये तो हो गया हमारा प्री हिस्ट्री का पीरियड, ये हो गया प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और तीसरा हमारा आ जाएगा हिस्टोरिक पीरियड। तीसरा क्या आ जाएगा? हिस्टोरिक पीरियड। तो आगे हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिक पीरियड की और देखेंगे कि हम लोग हिस्टोरिक पीरियड में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिस्ट्री का सिलेबस, बाकी की चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे। यहाँ आ जाएगा हमारा हिस्टोरिक पीरियड, यहाँ क्या आ जाएगा? हिस्टोरिक पीरियड, ठीक। अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि हिस्टोरिक पीरियड क्या है। अर्थात जिस समय के हमारे पास रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं और जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, वो टाइम क्या कहलाया? हिस्टोरिक पीरियड कहलाया। क्या कहलाया? हिस्टोरिक पीरियड। इसके अंतर्गत लगभग 600 BC से ये शुरू हो जाता है। 600 BC से, 600 BC से हमारे पास रिटन एविडेंसेस हैं और हम लोग उन्हें पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं महाजनपद। किसे पढ़ते हैं? महाजनपद। महाजनपद को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। महाजनपद पीरियड या महाजनपद काल, बात करें हम लोग महाजनपद काल की तो इसमें हम लोग 16 महाजनपद पढ़ते हैं। 16 महाजनपद, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जिमल, वत्स, कुरु, चेद, पांचाल, अस्मक, कवंत, गांधार, काम्बोज। ये हमारे हो जाते हैं 16 महाजनपद। और इनको पढ़ने के बाद में हम लोग आ जाते हैं रिलीजियस मूवमेंट पर। रिलीजियस मूवमेंट या इन्हें कह सकते हैं धार्मिक आंदोलन। और यहीं पर दो धर्मों का उदय होता है जिन्हें हम लोग दो नामों से जानते हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ठीक। जिसे हम लोग कह सकते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दो धर्मों के उदय के बारे में पढ़ेंगे और इसे पढ़ते हुए आगे हम लोग आ जाएंगे राइज ऑफ मगध। कि मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार हुआ, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मगध का उत्कर्ष, हम लोग बात करेंगे मगध के उत्कर्ष की और इसे पढ़ते हुए हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे प्री मौर्यन पीरियड या पूर्व मौर्य काल। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे पूर्व मौर्य काल की और इसके बाद बात करेंगे हम लोग मौर्यन पीरियड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मौर्यन पीरियड की, ठीक, या कह सकते हैं मौर्य काल, ठीक। इसके बाद फिर बात करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड या मौर्योत्तर काल, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? मौर्योत्तर काल। आई होप आप लोगों ने इतनी चीज़ें नोट कर ली होंगी, तो ये चीज़ें आपकी नोट हो गई होंगी। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास की। यहाँ से हम लोग किसकी बात करेंगे? मेडिवल हिस्ट्री की। अब यहाँ से हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस करेंगे
और फिर हो सकेगा तो इतिहास का बेसिक इंट्रोडक्शन आज पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री भी हमें कवर करना है, कम से कम समय में इतिहास को कवर करना है पूरा, ठीक है। यहाँ हम लोग बात करेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। या मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, मध्यकालीन इतिहास, इसे क्या कह सकते हैं, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। इसे भी हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे, इसका पहला पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट, ठीक है, पार्ट 1 पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इसे हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट की बात करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये नोट करते हुए साथ में चलिएगा। पार्ट फर्स्ट में तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम। क्या पढ़ेंगे, इस्लाम। ये जो इस्लाम धर्म है, जिसे हम लोग कह सकते हैं मुस्लिम धर्म, इसका ओरिजिन किस प्रकार हुआ, ये कहाँ से आया, कैसे कैसे पूरे विश्व में फैला, ये इन चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और इस्लाम को पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे अरेबियन इन्वेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, अरेबियन इन्वेशन या अरबों का आक्रमण। इस्लाम धर्म या इस्लाम और अरबों का आक्रमण, इस्लाम और अरबों का आक्रमण, क्या कह सकते हैं हम लोग, इस्लाम और अरबों का आक्रमण, ये चीज़ें पढ़ेंगे। और इसे पढ़ने के बाद में अब देखो, ये चीज़ें तुम लोगों ने पढ़ ली कि इस्लाम धर्म का ओरिजिन किस प्रकार हुआ, और ये जो अरब के लोग थे, इन लोगों ने भारत पर आक्रमण कैसे करना शुरू किया और कब करना शुरू किया, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में उत्तर भारत का जो सिनेरियो था, नॉर्थ इंडिया का उस टाइम का सिनेरियो का था, क्या था, वहाँ पर कौन सा राजवंश शासन कर रहा था। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया, डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक। उत्तर भारत में कौन से राजवंश शासन कर रहे थे, तो उस टाइम जब अरब का इन्वेशन हुआ, उस टाइम उत्तर भारत में कौन से शासक शासन कर रहे थे, राजपूत थे। कौन थे, राजपूत, जिन्हें हम लोग राजपूत एरा कहते हैं या राजपूत काल कह सकते हैं, राजपूत काल, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे साउथ इंडिया में उस टाइम में कौन सी डायनेस्टी शासन कर रही थी, डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में उस टाइम क्या था, चोल एम्पायर या चोल साम्राज्य, क्या कह सकते हैं, चोल साम्राज्य। सिलेबस आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। बाकी की चीज़ें कि कौन कौन सी घटनाएं कैसे हुई, क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं ऐसे आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको बेसिक से सब कुछ समझ आएगा और आपको ये नहीं लगेगा कि इतिहास कठिन है या जीके जीएस कठिन सब्जेक्ट है। बहुत आसानी से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम, अरेबियन आक्रमण, डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया, डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसी में मेडिवल इंडिया में ही बात करेंगे, टर्किश आक्रमण, मतलब तुर्कों के आक्रमण की बात करेंगे, टर्किश इन्वेशन, ठीक है। अब कौन कौन से तुर्कों ने आक्रमण किया भारत पर, तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे महमूद गजनवी की, ठीक। उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद गौरी की, ठीक है। इन दोनों ने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो इनकी हम लोग बात करेंगे इसी में, ठीक है। ये रहेगा हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट, ये रहेगा पार्ट फर्स्ट, ठीक है। और इसके साथ ही इसको फिनिश करने के बाद में हम लोग आ जाएंगे मेडिवल इंडिया के पार्ट सेकंड पर। किस पर आ जाएंगे, मेडिवल इंडिया के पार्ट सेकंड पर। अब देखो, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक तो हो गया अरेबियन आक्रमण और दूसरा हो गया टर्किश आक्रमण, मतलब एक अरबों ने भारत पर आक्रमण किया और दूसरा तुर्कों ने आक्रमण किया, ठीक है। इन लोगों ने भारत पर अपनी सत्ता भी स्थापित किया, ठीक है, और शासन भी किया। तो इनको भी हम लोग इतिहास में डिस्कस करते हुए चलेंगे। और जैसे ही पहला पार्ट खत्म होगा, हम लोग इसका दूसरा पार्ट भी शुरू करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। और दूसरे पार्ट में हम लोग सबसे पहले तो दिल्ली सल्तनत को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, दिल्ली सल्तनत को, पार्ट सेकंड में।
पार्ट सेकंड में हम लोग सबसे पहले किसे डिस्कस करेंगे, पार्ट सेकंड। ठीक है, तो जो पार्ट सेकंड है इसमें हम तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर के 1526 तक रहता है। दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग मुगल एम्पायर की बात करेंगे। ठीक है, मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य कह सकते हैं। ठीक, मुगल साम्राज्य 1526 से लेकर के 1707 तक। ठीक है, कब तक, 1707 तक। नोट करते हुए साथ में चलिएगा। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे सूर डायनेस्टी की। ठीक है, और इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे विजयनगर, विजयनगर और बहमनी। विजयनगर और बहमनी एम्पायर की, विजयनगर और बहमनी का साम्राज्य। ठीक है, इतनी चीज़ें डिस्कस करने के बाद में आगे हम लोग आ जाएंगे इसी में। ठीक है, इसी में हम लोग बात कर लेंगे रिलीजियस मूवमेंट की। रिलीजियस मूवमेंट, जो धार्मिक आंदोलन हुई हैं। ठीक है, धार्मिक और भक्ति आंदोलन। ठीक है, धार्मिक आंदोलन, उनकी बात कर लेंगे। जैसे कुछ आंदोलन सूफियों ने किया, कुछ हिंदू धर्म के संतों ने किया, उन सब की बात करने के बाद में हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न इंडिया के सिलेबस पर। तो ये मैंने बताया कि जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है इसको हम लोग दो भागों में पढ़ने वाले हैं। जो पहला भाग है उसका सिलेबस भी हमने डिस्कस कर दिया, और जो दूसरा भाग है उसका भी सिलेबस डिस्कस कर दिया। और इसको डिस्कस करने के बाद में हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न इंडिया पर, और मॉडर्न इंडिया का सिलेबस डिस्कस करेंगे। किसका सिलेबस डिस्कस करेंगे, मॉडर्न इंडिया का। ठीक है, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया को भी हम लोग दो भागों में पढ़ लेंगे। ठीक है, एक इसका हो जाएगा पार्ट फर्स्ट और दूसरा हो जाएगा पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। ठीक है, पहला हो जाएगा पार्ट फर्स्ट और दूसरा पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल, डाउनफॉल ऑफ मुगल, कि जो मुगल साम्राज्य था इसका पतन किस प्रकार हुआ, पहले इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। डाउनफॉल ऑफ मुगल हो गया, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे इनका उदय किस प्रकार हुआ, कौन कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट थे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बंगाल को पढ़ेंगे। ठीक है, बंगाल को पढ़ेंगे, अवध को पढ़ेंगे। ठीक है, बंगाल को पढ़ेंगे, अवध को पढ़ेंगे, हैदराबाद को पढ़ेंगे। ठीक है, जाट स्टेट को पढ़ेंगे, राजपूत को पढ़ेंगे। ठीक, और इसके साथ ही इनको पढ़ने के बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे मराठास को पढ़ेंगे। ठीक, मैसूर को पढ़ेंगे। अब ये हमारे हो जाएंगे इंडिपेंडेंट स्टेट। इनको पढ़ने के जस्ट बाद हम लोग आ जाएंगे 1857 के रेवोल्यूशन पर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन ऑफ 1857 या 1857 की क्रांति। हम लोग बात करेंगे 1857 के क्रांति की, और 1857 की क्रांति को पढ़ने के बाद में हम लोग आ जाएंगे आगे के टॉपिक पर। ठीक है, 1857 की क्रांति हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हमारे भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे और उनका विद्रोह करना शुरू कर देंगे, और अंग्रेज कई प्रकार से इन दमन भी करते हैं और काफ़ी हद तक सफल भी रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर ऑन इंडियन इकोनॉमी। कि ये जो अंग्रेज थे
ये जो अंग्रेज आए, इन लोगों ने शासन किया, ये भारत में रहे, इनका भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितनी क्षति पहुंची, कैसे क्षति पहुंची, इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर्स। ठीक, ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग थोड़ा सोशियो रिफॉर्म्स भी पढ़ लेंगे, सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स को भी पढ़ लेंगे। इसमें जो कुछ धार्मिक सुधार किए गए उनको डिस्कस करेंगे। और फिर पढ़ेंगे रिवोल्ट आफ्टर 1857, 1857 के बाद में कौन कौन से विद्रोह हुए, कहाँ कहाँ हुए, उनका कितना प्रभाव पड़ा, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा पार्ट फर्स्ट में हम लोग इतनी चीज़ों को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे पार्ट सेकंड में, और पार्ट सेकंड में नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में क्या पढ़ेंगे, नेशनल मूवमेंट। ठीक है, तो इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए आप। आई होप नोट हो गया होगा ये आपका। तो ये चीज़ें नोट हो गई। ठीक है, अगर ये चीज़ें नोट हो गई हैं तो अब हम लोग पार्ट सेकंड को भी डिस्कस कर लेते हैं। किसे डिस्कस करते हैं, पार्ट सेकंड को। आगे हम लोग बात करेंगे पार्ट सेकंड की, कि पार्ट सेकंड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट सेकंड में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नेशनल मूवमेंट। ठीक है, पार्ट सेकंड में कंप्लीटली नेशनल मूवमेंट को ही पढ़ना है। ठीक है, अब नेशनल मूवमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे। ठीक है, कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। ठीक है, इसे डिस्कस करने के बाद में पढ़ेंगे हम लोग अल्ट्रा नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद का उदय। उग्र राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। ठीक, और इसे पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे जो उदारवादी चरण था। क्या था, उदारवादी चरण। ठीक है, उदारवादी चरण को डिस्कस करेंगे। और इसे डिस्कस करने के बाद में हम लोग गांधी की एज को डिस्कस कर लेंगे, गांधीयन एरा। ठीक है, और गांधी को डिस्कस करने के बाद में हम लोग आ जाएंगे टुवार्ड्स फ्रीडम, एकदम बिल्कुल स्वतंत्रता के करीब आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट डिस्कस कर लेंगे बाद में। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, संवैधानिक विकास को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो छोटे मोटे हमारे टॉपिक और बचेंगे उन्हें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे गवर्नर और वायसराय को, जितने हमारे गवर्नर जनरल हुए और वायसराय, उनको डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में हम लोग किसे डिस्कस करेंगे, गवर्नर जनरल। ठीक, और वायसराय। इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ये हमारा भारत का इतिहास समाप्त होगा। और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास का थोड़ा बहुत पार्ट जो कंपिटेटिव एग्जाम्स में आता है। अदरवाइज हिस्ट्री की सीरीज को मैं फिनिश करेंगे। और ये हमारा सिलेबस, आगे की चीज़ों को हम कल डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।